डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिए गए, इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। फर्स्ट जो पार्ट है, ए बराबर, डिटर्मिनेंट के लिए आपने साइन तब्दील करने 6384, यानी डिटर्मिनेंट के लिए पहला काम आपने ये साइन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में तब्दील करने हैं। अब पहले और चौथे को आपने मल्टीप्लाई कर देना। 6 × 4, ये माइनस फार्मूले का आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 8, 6 4 बार 24, माइनस 8 दिया 24 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन, बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। बी 7 5 4 3, बी का डिटर्मिनेंट 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस फार्मूले का, 5 को 4 के साथ, 7 3 बार 21, 5 4 बार 20, 21 में 20 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट। सी पार्ट, सी का डिटर्मिनेंट 3 5 2 4, 3 × 4 माइनस 2 × 5, 4 3 12 माइनस 5 2 10। सी का डिटर्मिनेंट 12 - 10 2। क्वेश्चन नंबर डी, 3612 मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट 3612। अब 3 × 2 माइनस 6 × 1, 3 2 6 माइनस 6, तो डी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, 6 - 6 0। क्वेश्चन ई का डिटर्मिनेंट 12 8 3 0, तो 12 × 0, 12 × 0 माइनस 3 × 8, 12 0 0, 8 3 बार 24, तो ई का डिटर्मिनेंट -24, ये आंसर। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट लेने के लिए आपने ए को लिखना है ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे, और ये मैट्रिक्स 6 8 3 4। अब पहले और चौथे की जगह तब्दील हो जाएगी, दूसरे और तीसरे की अलामतें तब्दील हो जाएगी, यानी 4 6 की जगह पे आ जाएगा, 6 4 की जगह आ जाएगा, और जमा का नफी का हो जाएगा, 3 भी नफी का तो जमा का। ये हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अर्जेंट बी बराबर है अर्जेंट 7 4 5 3। अब अर्जेंट ये पहला और चौथा एलिमेंट की जगह तब्दील हो जाएगी, यानी 7 की जगह 3 चला जाएगा और 7 3 की जगह आ जाएगा, 4 जमा का माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस जमा का तो माइनस होगा। ये सी पार्ट, ए डी जे, अर्जेंट ऑफ सी
तो ए डी जे अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 5 2 4। अब आपने क्या करना है, ये 4 3 की जगह चला जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका अर्जेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर डी आ गया। ए डी जे अर्जेंट ऑफ डी इक्वल टू ए डी जे 3 6 1 2। अब अर्जेंट लेना है, 2 3 की जगह आ जाएगा, 3 2 की जगह आ जाएगा, 6 नेगेटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन ई ए डी जे अर्जेंट ऑफ ई इज इक्वल टू ए डी जे अर्जेंट 12 3 8 और 0। अब अर्जेंट 0 12 की जगह चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, 8 नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त होंगे जब डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 के। नॉन सिंगुलर ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट लें 5 0 -3 और 6। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ और 0 को, ये माइनस का फॉर्मूले का, -3 मल्टीप्लाई 0, 5 5 6 30 माइनस माइनस प्लस 3 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट आया 30, ये 0 के बराबर नहीं आया, तो लिहाजा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन बी का डिटर्मिनेंट 4 8 3 6। अब 4 मल्टीप्लाई 6, ये फार्मूले का माइनस, 3 मल्टीप्लाई 8, 6 4 बार 24 माइनस 8 3 बार 24। 24 में 24 माइनस करें, 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, लिहाजा ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सी। सी का डिटर्मिनेंट 7 5 8 6। 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस फार्मूले का 8 मल्टीप्लाई 5। 7 6 42, 8 5 40। तो 42 में से 40 माइनस कर दें 2, लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है, लिहाजा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी पार्ट, डी का डिटर्मिनेंट 6 -2 9 और 3। डी का डिटर्मिनेंट -6 ضرب 3, 6 ضرب 3, ये माइनस का फॉर्मूले का 9 ضرب -2 प्लस माइनस माइनस 6 3 बार 18 माइनस माइनस जमा 9 2 बार 18। डी का डिटर्मिनेंट -18 जमा 18 इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड इनवर्स द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया गया 1 3 0 2, इसका आपने इनवर्स मालूम करना है। सॉल्यूशन 1 3 0 2, इसको अब लेट कर लें ए मैट्रिक्स 1 3 0 2। अब जो इनवर्स होता है ये होता है ए इनवर्स बराबर है ए डी जे अर्जेंट ऑफ एक आवर ए का डिटर्मिनेंट।
ये आपने मालूम करना है। ए इनवर्स बराबर अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ले लें। ए का डिटर्मिनेंट लें। ए का डिटर्मिनेंट बराबर है 1302 का डिटर्मिनेंट। तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई 3, 212 माइनस 0। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2। अब इसका आपने अर्जेंट लेना है। ए डी अर्जेंट ऑफ ए, ए डी जे अर्जेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स अर्जेंट 1302। अब अर्जेंट को खत्म कर दें। 2 1 की जगह चला जाएगा, 1 2 की जगह आ जाएगा। 3 लामत तब्दील, 0 प्लस माइनस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इनवर्स बराबर है अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ये लिया था आपने 2 माइनस 301 और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास अवर में डिटर्मिनेंट है 1/2। तो ए 2 को इंटर कर दें आप, 2/2, 0/2 माइनस 3/2, 1/2। तो 1 0 माइनस 3/2 और 1/2, ये इसका इनवर्स आ गया। सेकंड क्वेश्चन 0 माइनस 1 3 0। तो लेट कर लें, बी मैट्रिक्स का नाम दे दें 0 माइनस 1 3 और 0। अब आपने इनवर्स मालूम करना है, बी इनवर्स ए अर्जेंट ऑफ ए ऑफ बी। बी मैट्रिक्स है तो बी आएगा, बी का डिटर्मिनेंट। ये इसका फार्मूला आ गया। यानी अर्जेंट मालूम करा और डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट 0 माइनस 1 3 0, 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले का माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। तो 0 माइनस माइनस 3। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 आ गया। अर्जेंट लेना है, अर्जेंट ऑफ बी, ए डी जी अर्जेंट बी का 0 माइनस 1 3 और 0। ये 0 इधर चला जाएगा, ये 0 इधर चला जाएगा। माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 3 नेगेटिव है तो बी इनवर्स बराबर है 1 आवर बी का डिटर्मिनेंट 3 और 0 1 माइनस 3 और 0। अब इस 3 को इंटर कर लें तो बी इनवर्स 0/3 माइनस 3/3 1/3 0/3। 0 1/3 3 3 कट के माइनस 1 और 0। ये इसका बी का इनवर्स आ गया। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 7 माइनस 4 माइनस 2 और 1। तो सॉल्यूशन सी लेट का मैट्रिक्स का नाम 7 माइनस 2 माइनस 4 और 1। तो इनवर्स मालूम करना सी इनवर्स। तो अर्जेंट ऑफ सी और सी का डिटर्मिनेंट, यानी आपने डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 माइनस 4 माइनस 2 और 1। 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले का ये माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, 7 एक बार 7। अब माइनस और माइनस आपस में प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 to 8 माइनस 1। अब आपने लेना है अर्जेंट, अर्जेंट ऑफ सी 7
-4 -2 और 1। 1 7 की जगह चला जाएगा, 7 1 की जगह आ जाएगा। ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने अर्जेंट भी मालूम कर लिया और डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। दोनों दोनों वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देनी है। सी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट 1 4 2 7 और डिटर्मिनेंट -1 1 ओवर -1। तो ये माइनस एंटर कर दें, -1 -2 -4 -7। सी इनवर्स ये आंसर। डी लेट कर लें मैट्रिक्स 3 -4 1 2। तो डी का इनवर्स मालूम करना है। डी इनवर्स होता है अर्जेंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो अर्जेंट डिटर्मिनेंट ले ले पहले, 3 -4 1 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, -4 × 1। डी का डिटर्मिनेंट 3 to 6 -4 6 4 10। अब आपने क्या करना है, आप इसका अर्जेंट लेना है। अर्जेंट ऑफ डी इज इक्वल टू ए डी जी। अर्जेंट 3 -4 3 -4 1 2। तो अर्जेंट 2 3 की जगह चला जाएगा, 3 2 की जगह आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो टी का डिटर्मिनेंट बराबर है, इनवर्स बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट आवर्स 10 1 ओवर 10 और अर्जेंट 2 4 -1 और 3। इसको इंटर कर लें, 2/10 -1/10 4/10 3/10 2 1 ओवर 5 2 1 5 -1/10 इसी तरह में रह गया। 2 5 2 2 × 4 5 2 × 10 3/10। ये क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट इनवर्स ए 3 -1 0 0। अब इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करेगा जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल 0 नहीं होता तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। पार्ट 1, ए का डिटर्मिनेंट 3 0 -1 0। 3 × 0 -1 × 0। 3 0 माइनस फार्मूले का -1 और 0। 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 0। तो ए का डिटर्मिनेंट 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इनवर्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड क्वेश्चन, बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम, 4 7 -1 -2। 4 × -2 माइनस फार्मूले का 7 × -1 4 to 8 माइनस माइनस प्लस 7। अब बी का डिटर्मिनेंट -1 यानी बी का डिटर्मिनेंट -1। अब बी इनवर्स इज एग्जिस्ट। पार्ट सी, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, 8 4 4 2। 8 को मल्टीप्लाई 2 के साथ और 4 × 4।
तो 8 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब सी का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 है, तो सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डी का डिटर्मिनेंट 1 0 0 माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो -2 माइनस 0, डिटर्मिनेंट -2। अब इसका डिटर्मिनेंट -2 है, लिहाजा इनवर्स एग्जिस्ट, डी इनिस्ट, ये इनवर्स डी का एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन 5, ए मैट्रिक्स दिया गया, बी दिया गया, तो वेरीफाई करना आपने ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 मैट्रिक्स। आपने ए इनवर्स है, तो ए मैट्रिक्स 2 5 1 3। अब ए इनवर्स ले ले, ए इनवर्स होता है अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। अब इसका ए का डिटर्मिनेंट ले ले, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 5 1 3 का डिटर्मिनेंट, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस फार्मूले का 5 मल्टीप्लाई 1, ए का डिटर्मिनेंट 2 3 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अर्जेंट ऑफ ए डी जे, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे। ए मैट्रिक्स 2 5 1 3। अब अर्जेंट लेना है, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना, अब आपने इनवर्स में वैल्यू पुट करनी है। अर्जेंट भी आपने ले लिया, डिटर्मिनेंट भी ले लिया। इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट 1/1, 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। अब आपने ए इनवर्स इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स आपने ले लिया, ए इंटू इनवर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करें। ए साबित ये करना, ए इनवर्स इंटू आई। आपके पास ए मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 2 5 1 3 2 5 1 3, 1 ओवर ए इनवर्स मैट्रिक्स 3 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। पहले कॉलम की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का पहला कॉलम। अब 2 को मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई -1। अब पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -5, 5 मल्टीप्लाई 2, अब पहले मैट्रिक्स की दूसरा कॉलम, दूसरी रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1, फिर 1 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 6 प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई 1 5, 3 1 3 प्लस -3, 5 -2 10, 5 2 10, -5 प्लस 3 2 6, 6 में 5 1, 3 3 0, 10 10 0, 6 में 5 1। अब ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। प्रूफ हो गया ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई, यानी आपने
बी मैट्रिक्स ले लें। बी मैट्रिक्स है 4 2 1 और 0। अब आपने बी इनवर्स लेना है, यानी बी इनवर्स में आपने अर्जेंट ऑफ बी मालूम करना और बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले आप बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। 4 2 -1 और 0। 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -1। 4 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, अर्जेंट ऑफ बी मालूम करना है। अर्जेंट ऑफ बी, बी का अर्जेंट है 4 2 -1 और 0। 0 4 की जगह चला जाएगा, 4 0 की जगह आ जाएगा। ये दो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये एक नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बी इनवर्स में वैल्यू पुट करें। बी इनवर्स इसका टू अर्जेंट ऑफ ए 0 -2 1 4 और डिटर्मिनेंट 1/2। ये डिटर्मिनेंट की 1/, बी नीचे है तो ये अवर में चले जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स इंटू बी, ये आपने साबित करना है। तो बी इनवर्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। बी इनवर्स की वैल्यू 1/2 1/2 0 -2 1 4 और बी की वैल्यू 4 2 -1 और 0 1/2। अब पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 0 × 4, फिर -2 × -1, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 0 × 2 -2 × 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरे पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 × 4 4 × -1, फिर 1 × 2 4 × 0, 4 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 4 1 4 प्लस माइनस 4 2 0 0 -2 0 0 2 1 2 4 0 0 2 0 4 4 0 2। अब इस 2 को इंटर कर लें। 2 को इंटर करें 2/2 0 0 2/2। तो आपके पास 1 0 0 1 ये आ जाएगा। लिहाजा प्रूव हो गया बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, ए बी को मल्टीप्लाई कर लें। ए मैट्रिक्स है 2 5 1 3, बी मैट्रिक्स है 4 2 -1 और 0। पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 2 × 4 5 × -1, 2 × 2 5 × 0, 1 × 4 3 × -1, 1 × 2 3 × 0, 4 2 8
प्लस माइनस -5, 4 1 4, प्लस माइनस -3, 2 2 4, प्लस 5 0, 2 1 2, 3 0 0। यानी 8 में 5 3, 4 में 0 4, 4 में 3 1, 2 में 0 2। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए बी 3 4 1 और 2 का डिटर्मिनेंट ले लें। तो ए बी का डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, 3 2 6 माइनस 4 2। अब आपने लेना है अर्जेंट ऑफ ए बी। अर्जेंट ऑफ ए बी, ए डी जे। ए बी मैट्रिक्स ये था 3 4 1 2। अब आपने ए बी 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तब्दील जगह होगी, 4 नेगेटिव हो गया और 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने ए बी का इनवर्स ले लें, ए बी इनवर्स। अर्जेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आया था 2, 1/2। तो इसको इंटर कर लें, ए बी इनवर्स 2 के इंटर करें 2/2, 4/2, 1/2, 3/2। तो ये आपके पास 1 माइनस 1/2 माइनस 2 3/2, ये आ जाएगा ए बी इनवर्स। अब आ गई राइट हैंड साइड इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स मालूम करना है। बी इनवर्स बराबर होता है बी मैट्रिक्स 4 2 माइनस 1 और 0। इसका डिटर्मिनेंट ले लें, बी का डिटर्मिनेंट तो ये आएगा 4 2 माइनस 1 और 0, 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, 4 0 0 माइनस प्लस 2। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। अर्जेंट ऑफ बी बराबर है अर्जेंट बी का 4 2 माइनस 1 और 0। तो अर्जेंट 0 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब बी इनवर्स 1/2 और 0 माइनस 2 1 और 4। अब आपने क्या मालूम करना है, ए इनवर्स ए मैट्रिक्स 2 5 1 3। ए का डिटर्मिनेंट 2 5 1 3, 2 ज़रबे 3 माइनस 5 ज़रबे 1, 6 माइनस 5 1। अब आपने क्या करना है, अर्जेंट ऑफ ए अर्जेंट ए 2 5 1 3। तो अर्जेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आएगा, 5 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब आपने ए इनवर्स इसका डू अर्जेंट डिटर्मिनेंट 1/1/3 5 माइनस 1 और 2। ये अब आपने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लें। बी इनवर्स वाली वैल्यू 1/2 0 माइनस 2 1 और 4। ए इनवर्स 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2 वैल्यू थी, तो मल्टीप्लाई करें 1/2, 0 मल्टीप्लाई 3
-2 multiply -1, 0 multiply -5, -2 multiply 2, 1 multiply 3, 4 multiply -1, 1 multiply -5, 4 multiply 2, 1 by 2, 0 minus plus 2, 3 plus minus 4, 0 minus 4 plus minus 5, 4 to 8, 1 by 2, 2 minus 1 minus 4, 8 में 5 माइनस 3 आ जाएगा, ये 2 इंटर कर दें, 2 by 2 minus 1 by 2 minus 4 by 2 और 3 by 2 is equal 1 minus 2 minus 1 by 2 3 by 2. अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ये आपका हल। सिक्स द डिटर्मिनेंट 2x 4 minus 4 3 is -8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की मालूम करनी है। सोल्यूशन लेट कर लें आप a बराबर मैट्रिक्स 2x -4 4 और 3, a का डिटर्मिनेंट ले लें 2x -4 4 और 3, तो ये 2x को मल्टीप्लाई कर लें 2x मल्टीप्लाई 3 माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई -4, 3 to 6x माइनस माइनस प्लस 4 16, ए का डिटर्मिनेंट, उन्होंने डिटर्मिनेंट लेट कहा, डिटर्मिनेंट इज -8, ये गिवन है, ए का डिटर्मिनेंट -8 यानी ये गिवन है। अब इसकी जगह आप -8 पुट कर दें, -8 इज इक्वल 6x प्लस 16, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये 6x के साथ 16 प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा -16। अब 6x 16 और 16 24, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, -24 इधर अब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, 6 4 5 ये x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a 8654 then find b such that ab is equal to I22। सोल्यूशन में ab is equal to I2, आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स b, तो आप टेकिंग b a इनवर्स बोथ साइड, a इनवर्स ऑफ I22, इनवर्स a काट जाएगा, b इक्वल टू रह देगा a इनवर्स I2। a इनवर्स किसके बराबर होता है, अर्जेंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट, a का आप ले लें डिटर्मिनेंट 8654, तो a का डिटर्मिनेंट 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, 8 4 32 माइनस 6 30 2। अब अपने अर्जेंट ले लें ऑफ a इक्वल टू अर्जेंट a 8654, तो अर्जेंट लेंगे 4 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 6 नेगेटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने a इनवर्स लेना है, इनवर्स में 1/2 4 -6 -5 और 8, b is equal to a इनवर्स ऑफ I2, I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, ये मैट्रिक्स b is equal to a इनवर्स 1/2
4 माइनस 6 माइनस 5 8 और आइडेंटिटी 1001 1/2 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 0 and 6 multiply 1 and 5 multiply 1 8 multiply 0 and 5 multiply 0 8 multiply 1 4 1 4 0 5 0 0 6 1 0 odds 1/2 4 minus 6 minus 5 और 8 इसको इंटर कर लें 4/2 5/2 6/2 8/2 तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 2 minus 3 5/2 4 to 8 ये है बी मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 minus 8 ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं 6 minus x 8 minus 4 अब ए का डिटर्मिनेंट ले लें 6 8 minus x minus 4 तो इस अच्छा 6 को मल्टीप्लाई कर लें -4 के साथ ये माइनस फार्मूले का -x मल्टीप्लाई 8 तो -6 4 बार 24 माइनस माइनस प्लस 8x उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर यानी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर ये उनका डिटर्मिनेंट इक्वल आपने 0 कर दें अब यानी -24 प्लस 8x इक्वल टू 0 ये माइनस जब बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 ये मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड 24/8 8 3 बार 24 ये x की